नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नए साल की बात करते हैं तो हम हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं और हिंदी कैलेंडर का जो नया साल है चैत्र महीने से शुरू होता है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष से। अब जब संवत्सर की बात करें, विक्रम संवत की बात करते हैं, तो ये साल जो है ये शनि प्रधान साल रहने वाला है, यानी राजा की भूमिका में शनि देव रहने वाले हैं। जिस दिन से ये साल शुरू होता है उसी के नाम से, उसी प्लेनेट के नाम से ही ये साल जो है राजा की भूमिका में रहता है। यानी अगर हम संवत्सर की बात कर रहे हैं तो नल नाम का संवत्सर है ये। और संवत्सर की अगर हम बात करते हैं तो जो नल नामक का संवत्सर है ये वैसे भी बहुत अच्छे इंडिकेशन देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। 2079, यानी अगर हम साल की बात कर रहे हैं तो 2022 आपका साल चल रहा है, लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो 2079 है ये संवत्सर और ये विक्रम संवत है। नल नामक संवत्सर है, राजा की भूमिका में शनि है, इंद्र योग से ये संवत्सर, ये नया साल जो है ये शुरू हो रहा है। रेवती नक्षत्र है, यानी जब ये नया साल शुरू होगा ये 1 तारीख को 11:54 यानी 11:54 से ही ये संवत शुरू हो जाएगा। बट उस समय सूर्य उदय हो चुका होगा, तो यानी जो अगला सूर्य उदय होगा, यानी 2 तारीख का जो सूर्य उदय है वहां से ही ये साल को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वैसे शुरू तो हो गया है एक तारीख से। अमावस्या की समाप्ति के बाद नया साल का जो संवत है वो लग चुका है, लेकिन अगर हम सूर्य उदय की तिथि की बात करते हैं तो 2 तारीख की सूर्य उदय जो है वो शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो शनि प्रधान साल रहने वाला है। शनि की भूमिका जो है वो राजा की भूमिका है। अब ये राजा की भूमिका कहते हैं कि राजा के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा दरोमदार रहता है। ये राजा अगर शनि देव हैं तो ये कैसा रहेगा साल, यानी क्या चीजें मिल सकती हैं, क्या चीजें छिन सकती हैं, किस तरीके का ये पूरा दरोमदार जो है वो 1 साल के लिए रहेगा। अब जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि के पास है क्या है? जुआ, तस्करी, मारकाट, जितने केसेस, कानून के केसेस, ये टेंशन, घबराहट, ये इस तरीके की चीजें जो है वो शनि के पास है। तो अब जिसके पास जो चीजें होंगी उन्हीं चीजों में तो ज्यादा वृद्धि करेंगे वो। अब यहाँ पे बहुत सारी 2-3 चीजें, फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। यानी अगर मान लीजिए ऐसी कुछ सिचुएशन है तो ऐसे इन सिचुएशन से निकलने के रास्ते भी तो होते हैं। अब शनि को जस्टिस यानी न्याय के देवता भी कहा जाता है। अब ये हर किसी के साथ तो न्याय नहीं करते हैं, जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, जो चालाकी खेलेंगे, झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, जुआ, तस्करी, मारना, दूसरों का हक मारना, ये इस तरीके के जितने लोग होंगे उनके साथ तो न्याय नहीं करेंगे वो, उनको तो थोड़ी सी सजा देंगे। लेकिन अगर आप जानबूझ करके किसी को सता रहे हैं तो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि ये देवता ही ऐसे हैं कि वो परेशान सिर्फ उन लोगों को करते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। अगर आप दूसरों को नहीं परेशान करते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक कहते हैं कि जब जिस स्वभाव का प्लेनेट होता है वो अपना स्वभाव तो दिखाता ही है। अब जब शनिदेव की हम बात कर रहे हैं तो शनिदेव सिर्फ राजा बन करके नहीं आए हैं, शनिदेव धनेश भी बने हैं। धनेश की भूमिका जो है वो भी शनिदेव के पास है। अब इसके अलावा सस्येश की ये भूमिका, यानी ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो शनिदेव के पास आ रहे हैं। जैसे कोई अगर के मिनिस्टर बनता है तो वो होम मिनिस्ट्री भी अपने अंडर के बार रखते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज वो अपने साथ अटैच्ड में रखते हैं। सेम ऐसे ही शनिदेव के पास भी कौन कौन से डिपार्टमेंट रहने वाले हैं? एक वो राजा रहने वाले हैं और दूसरा धनेश भी शनि ही है और सशेष भी शनि ही है। अब सबसे पहले जब हम शनि की बात कर रहे हैं तो शनि जो है वो क्या चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं? रोग, अचानक हाहाकार मचने वाले रोग,
परेशानी है, एकदम परेशानी है, वायरस को फैला देना, टेंशन क्रिएट कर देना। और ये ध्यान रखने की जरूरत होती है जब हम इन चीजों को आपको बताते हैं, तो कभी भी हमारा कंसर्न ये नहीं होता है कि आप इन चीजों से डरें, लेकिन आपका ये कंसर्न जरूर होना चाहिए कि आप अपने आप को सिक्योर कैसे रख सकते हैं, सेफ कैसे रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो ग्रहों का जो इस समय योग संयोग बन रहा है वो फेवरेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन चीजों से बचा जा सके। एक, हाइजीन रहिए, एकदम साफ सुथरे रहना चाहिए, गंदे तो रहना ही नहीं चाहिए। जबकि शनिदेव जो है वो गंदी चीजों ज्यादा पसंद करेंगे, आप कपड़े गंदे पहन लेंगे, मोजे फटे हुए पहन लेंगे, गारमेंट्स जो है वो रिपीट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गारमेंट्स रिपीट करते हैं। तो सोचिए उनका शनि कितना किस हद तक खराब होता होगा कि वो रिपीट चीज को रिपीट, क्योंकि एक कपड़ा उतरा हुआ दोबारा पहनने की बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, तो वो ऐसी चीजें करवाते हैं और करते भी हैं। तो उनका शनि ठीक कैसे होगा? उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी क्लीनिंग पे खास करके ध्यान रखें। रोग तो वहीं बढ़ेंगे ना जहां गंदगी ज्यादा होगी। तो आपको अवेयर रह करके ये ध्यान रखना है कि शुद्धता सिर्फ आपने अपनी बॉडी की नहीं रखनी है, साथ के साथ अपने वस्त्रों की भी रखनी है। तो ध्यान रखने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है कि हम कैसे बच सकते हैं। मान लीजिए अगर रोग फैलता है तो रोग को रोका कैसे जा सकता है? आप प्रिकॉशंस लीजिए। जैसे कोविड का समय था तो मास्क लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाया, लेकिन कुछ लोगों ने एकदम से खोल दिया जल्दी से मास्क, अब वो घेरे में भी आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखने की ऐसा ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि एक भ्रम के अंदर वो रखेंगे, भ्रम जाल के अंदर रखेंगे कि बस सबको बीमारी होगी, मुझे नहीं होने वाली। ये जो एक माइंड के अंदर एक गलत पॉइंट आपके फिक्स हो जाता है, उसे निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बीमारी कभी भी किसी को भी लग सकती है, वो पूछ करके नहीं आती है। आपके क्रिएटेड चीजों से बीमारी होती है। आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आपको बीमारी लगी, बीमारी बढ़ गई, आपने केयर नहीं की तो बढ़ गई। तो यानी कहने का मतलब इनके पास जो है रोग बढ़ाने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो अचानक बहुत ज्यादा रोग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, घटनाएं, अचानक घटनाएं, तनाव की स्थितियां, खास करके बॉर्डर एरियाज में तनाव की स्थितियां पैदा करना, यानी इनका कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बन रहा है। पड़ोसी देशों से दबदबा होना, वहां भी तनाव की स्थितियां होना, यानी बाढ़ की स्थिति, अचानक बारिश और एक्सेस बारिश। अब एक्सेस बारिश होगी तो कितने सारा नुकसान तो होगा, खास करके किसान वर्ग को इस तरीके का नुकसान होता है। यानी प्रिकॉशंस जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कैसे, किन चीजों को, क्या चीजें करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पूजा पाठ नियमित करनी चाहिए, भगवान का नाम नियमित लेना चाहिए, पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास इर्द गिर्द क्रिएट करना चाहिए। कहते हैं एक कपूर की अगर एक छोटी सी टिकिया भी अगर जलाते हैं तो पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। तो आप अगर एक छोटी सी वाइब्रेशंस अपनी स्प्रेड करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को स्प्रेड करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उसके ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत अच्छे से पड़ता है। बेमौसम बरसात, दंगे, ये इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी ये साल संवत साल है, जो नया साल है, ये बहुत अच्छा एक रिलैक्सिंग साल नजर नहीं आ रहा है। अब धनेश की बात करते हैं कि धनेश है अगर शनि तो क्या क्या होगा। जैसे अमीर लोग हैं जिनको सर चढ़ करके गुमान जो है बोल रहा है कि पैसा हमारे पास है, हमें कुछ नहीं होगा, इन लोगों को रोग का खतरा बढ़ सकता है। और जो नीचे का वर्ग है उन लोगों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। अब देखिए ज्यादातर लोग जो होते हैं कुछ कंपनीज में यहाँ काम करते हैं, अब जब वहां पे प्रॉब्लम होगी तो नेचुरली इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। तो कहने का मतलब है कि आप एक्सेस, आपने जो मनी है ना, जो जल्दी आप खर्च कर देते हैं, लेविश में उड़ा देते हैं, तो ध्यान रखने की यहाँ कंट्रोलिंग की जरूरत है। एक बैलेंस करके अपनी जिंदगी को चलाने की जरूरत है, क्योंकि जब प्लेनेटरी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। व्यापारी वर्ग परेशान हो सकता है, किसान वर्ग भी परेशान, क्योंकि बेमौसम जब बरसात आती है तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट किसान वर्ग पर पड़ता ही है। तो ध्यान रखने की ये जरूरत है कि कैसे आप अपने आप को, अपनी फसलों को टाइमली आप
चीजें कर सकते हैं, कैसे आपका जो धन है उसे सेफ सुरक्षित रख सकते हैं। यानी जैसे कई बार होता है कि धान कुछ लोग खेतों में कवर करके रख देते हैं, तो उसे एक सुरक्षित स्पेस पर रखना, यानी ये चीजें जो होती हैं ये अटेंटिव करती हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। अब सशेष की बात करते हैं। सशेष जो है वो भी शनि है। अब सशेष शनि है तो किन चीजों को बढ़ावा देंगे? मुकदमे, यानी अननेसेसरी छोटे 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 केसेस होना, एकदम से केसेस होना, ज्यादा से ज्यादा केसेस होना, हर छोटी बात पे केस के कटघरे तक पहुंच जाना, इस तरीके की चीजों को ज्यादा बढ़ावा देंगे। कानूनी परेशानियां, पचीदा, ये चीजें ज्यादा बढ़ाएंगे। और धन, डेफिनेटली धन हानि होती ही है, और आपकी एनर्जी की हानि होती है, आपका टेम्परामेंट कमजोर होता है, यानी आप इरिटेट होते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। जब इन सारी चीजों के घेरे में आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ से छूटती हैं। तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, शनि मंत्र के जाप करने हैं। हर शनिवार को आप मंत्र जाप कीजिए, शनिवार को कुछ ना कुछ आप डोनेट जरूर कीजिए। और बुजुर्ग अगर कोई आपसे मदद मांगे, खास करके ऐसे बुजुर्ग जिन्हें वाकई ही आपकी मदद की जरूरत है, तो ना करके ना निकलिए, उनका सहयोग कीजिए। डेफिनेटली जब हम एक अच्छे कर्म करते हैं, जब हम एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छाइयां चल करके आती हैं। सुरक्षित रहना, सेफ रहना, ये अवेयरनेस के हिस्से होते हैं। यानी जब हम अवेयर रहते हैं तो सुरक्षित भी रहते हैं, सेफ भी रहते हैं। और ज्योतिष हमेशा आपको सुरक्षित रखने के लिए ही कुछ चीजों के लिए आगाह करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और हर वीडियो पर आप अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर दिया करें, लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक का इंतजार रहता है मुझे, और अच्छे अच्छे मैसेजेस भी, बट वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।